दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप एक सुबह हमेशा की तरह अपने बिस्तर से उठें और जैसे ही अपनी खिड़की खोलें, आपके सामने कंगारू घूमते हुए दिखाई दे। और जैसे ही आप टीवी ऑन करके न्यूज चैनल देखें और पाएं कि अब पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश हमारे पड़ोसी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। या फिर हमारा देश भारत अब एक आइलैंड बन चुका है और अब कुल्लू और मनाली नहीं बल्कि राजस्थान हमारे देश का सबसे ठंडा एरिया है और अब यहाँ से हर साल बर्फ गिरा करेगी और हमारा देश एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। शायद आप मेरी बातों को ख्याली पुलाव कहेंगे और बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आज से कई करोड़ों साल पहले ऐसा ही हो चुका है और प्रेजेंट में कुदरत हमें ऐसा होने के बहुत से इशारे दे चुकी है। बस फर्क इतना है कि आप और हम इन इशारों को पहचान नहीं पा रहे। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत धीरे धीरे एशिया से टूटकर अलग हो रहा है और जिसे लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सदमे में आ चुके हैं। आज से 140 मिलियन साल पहले न एशिया था, न यूरोप, न रूस, न अफ्रीका। उस समय पृथ्वी पर सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुआ करते थे और उस धरती पर इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का राज हुआ करता था। उसी वक्त दोस्तों, हमारा आज का प्यारा भारत भी एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था और उस विशालकाय महाद्वीप से पृथ्वी का सदर्न हेमिस्फीयर पूरी तरह से ढका हुआ था। उस समय हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन और नेपाल नहीं हुआ करते थे बल्कि हमारे पड़ोसी अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश हुआ करते थे। अब आप यही सोच रहे होंगे ना दोस्तों, उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि हमारा भारत उनसे अलग होकर एशिया से आ जुड़ा? तो दोस्तों, इसका जवाब वही है जो महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचनों में कहा है कि ये दुनिया हमेशा बदलती रहती है, यहाँ कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और दोस्तों, यही नियम दुनिया की हर चीज पर लागू होता है, यहाँ तक कि हमारी धरती पर भी। और इसी कारण लगातार बदलाव आते रहते हैं और इसी बदलाव के चलते हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स पर लगातार दबाव पड़ता रहता है और हमारे पैरों के नीचे बदलाव चलता रहता है। बस फर्क इतना होता है कि ये बदलाव बहुत धीमी गति से होते हैं और हम इन बदलावों को देख नहीं पाते, लेकिन हमारे भूवैज्ञानिक इन बदलावों को अच्छे से समझ सकते हैं। और उनके ही मुताबिक आज 140 मिलियन साल पहले इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स पर उथल पुथल के चलते गोंडवाना महाद्वीप से भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो लाखों सालों तक 5 सेंटीमीटर से भी धीमी रफ्तार से पानी में बढ़ता रहा और लाखों साल बाद जब वो एशिया महाद्वीप से टकराया तो 9 किलोमीटर ऊंची और 1500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो टुकड़ा कोई और नहीं बल्कि भारत था, जो लाखों साल के सफर के बाद अफ्रीका से अलग होकर एशिया में आ मिला था, जिसके बाद और जलवायु से लेकर उसकी वनस्पति सब कुछ बदल गई। शायद आपको हमारी बात गुजरे जमाने की बात लग रही हो और आप सोच रहे हो कि करोड़ों साल पहले हुई घटना की हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, इससे हमारा क्या लेना देना? पर दोस्तों, इसका लेना देना आपकी लाइफ से जरूर है, क्योंकि जिस कारण से हमारा देश 140 मिलियन साल पहले गोंडवाना से अलग होकर एशिया महाद्वीप में मिला था, अब उसी कारण से हमारा देश एशिया से अलग हो रहा है। होश उड़ गए ना? पर दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वैज्ञानिकों की जांच से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स जिनके कारण हमारा देश एशिया से जुड़ा हुआ है, वही टेक्टोनिक प्लेट्स अब एक दूसरे पर दबाव डालती जा रही हैं, जिसके कारण भारत का एशिया से टूटकर दूर जाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और नेपाल में लगातार आने वाले भूकंप इसी बदलाव का सबूत हैं, जिन्हें आप और हम पहचान नहीं पा रहे। लेकिन हमारे वैज्ञानिक अच्छे से जानते हैं कि हमारा देश अब धीरे धीरे एशिया से अलग होता जा रहा है। रुकिए, अभी अपने रिश्तेदारों को फोन करके ये मत बताइएगा। पहले तो बस इंसान ही दूसरे देश घूमने जाया करते थे, लेकिन अब पूरा देश ही दूसरे से मिलने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, बेशक एशिया से टूटकर भारत के अलग होने का प्रोसेस शुरू हो चुका हो, लेकिन ऐसा होने में करीब करीब 5 करोड़ साल लग जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर हम ये मान लें कि रातों रात चीज बदल जाए, हमारा देश एशिया से अलग होकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर यूरोप से जाकर मिल जाए, तो क्या होगा? इस बात का अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। इससे हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा,
क्योंकि दोस्तों जब ऐसा हो जाएगा तो हमारी भौगोलिक पोजीशन पूरी तरह से बदल जाएगी और हमारी क्लाइमेट भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, जिसका मतलब साफ है, राजस्थान में बर्फ पड़ सकती है और दिल्ली में सूखा। क्लाइमेट का ये बदलाव हमारे खेती के तरीकों और बोई जाने वाली फसलों को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगी। क्या पता इसके बाद चावल की सबसे ज्यादा खेती बंगाल में नहीं बल्कि गुजरात में होने लगे। असम में चाय के बागानों की जगह वहां गेहूं और हरियाणा में केसर की खेती होने लगे, जो हमारे देश की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और हमें हमारे देश की सारी जानकारी दोबारा से इकट्ठा करनी पड़ जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हमारा देश पाकिस्तान की जगह अमेरिका या यूरोप का पड़ोसी बन गया तो पूरी दुनिया की पॉलिटिकल इक्वेशन ही बदल जाएगी और पूरी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्या पता ऐसा होने के बाद भारत इंटरनेशनल मुद्दों पर रूस का नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न देशों का साथ दे। वहीं दोस्तों हो ये भी सकता है हमारा देश दूसरे कॉन्टिनेंट से जाकर न जुड़े और ऑस्ट्रेलिया जैसा एक आइलैंड देश बन जाए जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। उस सिचुएशन में हमारी जिंदगी किस कदर बदल जाएगी, हमारा रहने खाने और खेती के तरीकों में किस कदर बदलाव आ सकता है और हमारे धार्मिक त्योहार और रीति रिवाज किस कदर बदल सकते हैं। क्या पता उस पोजीशन में होली के महीने में आपका घर बर्फ से ढका हो और दिवाली के समय पानी से भरा हो और आप गाड़ी लेकर अपने ऑफिस जाने के बजाय बोट लेकर समंदर में जा रहे हो, या फिर अब देश में खेती करने की जमीन ही न बची हो, हर राज्य अब रेगिस्तान में तब्दील हो गया हो। ये बातें सुनने में डरावनी और इंटरेस्टिंग दोनों लगती हैं, लेकिन रातों रात ऐसे भारत का एशिया से अलग हो जाना मुमकिन नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग होती है तो ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होता। उस टाइम पर हॉलीवुड 2012 की मूवीज जैसे भयानक भूकंप आते हैं जिसकी कल्पना कर पाना भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो भूकंप इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वो पूरे के पूरे शहर को कब्रिस्तान में तब्दील कर सकते हैं और समंदर के किनारे बसे मुंबई जैसे शहरों को उस दौरान महासुनामी लहरें अस्तित्व में खत्म कर सकती हैं। और अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो भूखमरी, बीमारियां और अकाल का हमारे देश में जैसे तांता लग जाएगा और हमारे देश के लोगों को मानो नर्क के दर्शन हो जाएंगे। और इस बात के भी बहुत चांसेस हैं कि इस प्रोसेस के दौरान हमारे देश की 80 से 90% आबादी खत्म हो जाए और हमारा देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, उसकी आर्थिक स्थिति में कमर टूट जाए। नौबत तो यहाँ तक आ सकती है कि सरकार और मंत्री पहले ही अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग जाएं। लेकिन दोस्त जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा धीमा है और वैज्ञानिकों की माने तो हमारे देश को एशिया से अलग होकर दूसरे किसी कॉन्टिनेंट में मिलने के लिए लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, जो बहुत ही लंबा समय है। क्या पता इतने समय के जिस धरती को हम अपना घर कहते हैं उसी को इंसान छोड़कर दूसरे ग्रहों पर बस जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये सब झेलना ही ना पड़े। आखिर में दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका शहर, ये और ये पृथ्वी सब बदल जानी है। बेशक से हम मानव काल में पृथ्वी के इतिहास का स्वर्ण काल रच रहे हैं, लेकिन कुदरत को जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि दोस्तों हम इंसान, इस धरती पर रहने वाला हर एक जीव कुदरत की शक्तियों की दया पर ही जिंदा है, जो किसी भी वक्त हम इंसान की तरफ दया दिखाना बंद कर सकती है।